Assalamu alaikum to all of you. Hey everyone, welcome back to my channel. This is Afrin Fatima and you are watching foodiehood Afrin. आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, बहुत ही अमेजिंग और शानदार ये खूबसूरत रसमलाई केक की रेसिपी। आज जो आपको मैं रेसिपी बताने वाली हूँ ना, वो विदाउट ओवन है, विदाउट माइक्रोवेव है और ना ही हमने इसमें हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया है। ये बिल्कुल घरेलू स्टाइल से मैंने इस केक को बनाया है। आप यकीन नहीं मानोगे, इतना खूबसूरत केक, इतना लाजवाब केक मैंने बिल्कुल घरेलू स्टाइल में बनाया है। यानी कि अगर आपके पास ओवन नहीं है कोई बात नहीं, माइक्रोवेव नहीं है कोई बात नहीं, हैंड ब्लेंडर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हर चीज़ का जुगाड़ है हमारे पास। ज़रूर देखिए इस वीडियो को एंड तक, तभी आप सीख पाओगे कि आपको रसमलाई केक घर पे कैसे बनाना है विदाउट ओवन, विदाउट माइक्रोवेव। और हाँ, इस केक की सबसे खास बात यह है कि ये एगलेस केक है, यानी कि इसमें मैंने बिल्कुल भी अंडों का यूज़ नहीं किया है। ये प्योर वेजिटेरियन केक है। अगर आप लोग एग्स यूज़ नहीं करते हैं या एग्स पसंद नहीं करते या आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो ये केक आप बना के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी अंडों का यूज़ नहीं हुआ है। तो जो सब्सक्राइबर मेरे बोल रहे थे कि मुझे बिना अंडों के केक की रेसिपी बताइए या एगलेस केक की रेसिपी बताइए, उनके लिए स्पेशली मैं ये केक लेके आई हूँ ताकि वो भी अपने घरों में बना सके और इन्जॉय कर सके इस तरह के केक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी बिना किसी देरी के। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं रसमलाई केक की रेसिपी। तो रसमलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा आधा कप दूध। तो यहाँ मैं आधा कप दूध ले रही हूँ, ये रूम टेम्परेचर पे दूध है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सैफरन यानी कि केसर। केसर अगर है तो ज़रूर ऐड करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून कार्डमम यानी कि इलायची पाउडर। इलायची को अच्छे से कूट लीजिए, उसके बाद इसमें मिक्स कर लीजिए, अच्छे से इसको चला लीजिए, उसके बाद इसको साइड पर रख दीजिए। अब एक अलग कटोरे में मैं डाल रही हूँ आधा कप दही। ये खट्टा दही है, इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब हम इसको अलग कप में निकाल कर या अलग कटोरी में निकाल कर साइड में रख देंगे। तो मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। अब सेम बोल में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल यानी कि तेल। आप ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2/3 कप शुगर यानी कि चीनी। पिसी हुई चीनी लीजिएगा, वो जो आइसिंग शुगर आती है वो मत लीजिएगा। चीनी को पहले पीस लीजिएगा, उसके बाद इसमें डालिएगा और हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मिक्स करिए फिर डालिए। अब मैं इसमें वही दही डाल रही हूँ जो हमने पहले बेकिंग सोडा डालकर रखा हुआ था। दही डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब ये चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने जो सैफरन वाला दूध बना के रखा था ना, यानी कि जिसमें हमने केसर और इलायची पाउडर डाला था, वो दूध इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। यहाँ मैं 1.5 कप मैदे के साथ डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें इसको इस तरह से छान लेना है अच्छे से ताकि तीनों चीज़ें आपस में मिल जाएं। अब कट एंड फोल्ड मेथड से हमें इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें, यानी कि गुठलियाँ ना पड़े। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करिए, उसके बाद इसको कट एंड फोल्ड मेथड से चलाइए। बहुत ज़्यादा स्पीड में मत चलाइएगा वरना बैटर आपका फूलेगा नहीं, यानी कि केक अच्छे से फूलेगा नहीं। आप इसको थोड़ा थोड़ा दूध करके, एक साथ सारा दूध भी मत डाल दीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा बैटर और केक अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पर दूध डाला। बेसिकली हमें सारी चीज़ों को सिर्फ मिलाना है, बहुत ज़्यादा आप इसको फेंटिए मत वरना जो केक होगा वो फूलेगा नहीं। तो यहाँ मैंने एक केक टिन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है। ऑयल ग्रीस करने के बाद उस पर मैंने इस तरह से पेपर बिछा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल कॉपी वाला पेपर भी ले सकते हैं, बस उसमें लिखा हुआ नहीं हो। तो आप देख सकते हैं जिस कंसिस्टेंसी का मैंने बैटर बनाया है इसी तरह आपको भी बना लेना है। बैटर बनाने के बाद मैंने इसमें इसको डाल दिया है और इसके बाद अब हम इसको इस तरह से टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो गैप्स और बबल्स हैं वो अच्छे से मिट जाएँ और बैटर इक्वली पूरे कटोरे में फैल जाए। तो बैटर रेडी है। यहाँ मैंने पहले से ही एक पतीला गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए। पतीले में मैंने नमक बिछा दिया था और उसके ऊपर मैंने यहाँ स्टैंड रख दिया है। अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी 30 से 35 मिनट तक के लिए बेक होने के लिए। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हम अपनी व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है।
उसके साथ यहाँ पे मैंने एक कटोरे में ये बर्फ़ लिया है और थोड़ा ठंडा पानी लिया हुआ है। बिल्कुल ठंडा पानी लेना है साथ में। और जब आप व्हिपिंग क्रीम लो ना तो पहले आप कटोरे को और ये विस्कर को आप फ्रिज में रख दो ताकि ये भी ठंडा हो जाए। व्हिपिंग क्रीम व्हिप करने के लिए आपको व्हिपिंग क्रीम को ठंडा ही रखना होगा। तो यहाँ मैंने व्हिपिंग क्रीम अच्छे से व्हिप कर ली है। इसमें मैंने हैंड ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया है, इसको मैंने इसी जो ये इस तरह का विस्कर होता है ना, इसी से मैंने व्हिप कर लिया है। तो हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है। आप देख सकते हो केक भी बनकर कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा रेडी हो चुका है। तो केक को हम इस तरह से जब आप निकाल लेना तो केक को तुरंत एक कपड़े से, कॉटन के कपड़े से या तौलिया से ढक कर रख दें कुछ टाइम के लिए। तो जब तक केक हमारा रेस्ट कर लेगा उसके बाद ही हम उसको छुएंगे। तो केक बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे नाइफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये ऑटोमेटिकली निकल आया। और क्या है ना, बटर पेपर का यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक नॉर्मल कॉपी का पेपर ले लिया है। लेकिन हाँ, ख़ास ख्याल रखिएगा कि उस पर पेन से कुछ भी लिखा ना हो। तो केक हमारा रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, ये पूरी तरह से जब ठंडा हो जाए ना तभी आप इसकी स्लाइसिंग करिए, यानी कि इसको कट करिए। तो यहाँ मैं केक को कट कर लूँगी। 3 पोर्शन में हमें केक को कट करना है। तो ये एक पोर्शन मैंने कट कर लिया। अब ये मैं सेकंड लेयर काट रही हूँ केक की। बहुत संभाल के केक को कट करिए, केक टूट जाता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी भी है। तो यहाँ मैंने केक की लेयरिंग कर ली है। अब मैं इस व्हिपिंग क्रीम में येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये केक वाला कलर है। अगर आपके पास केक वाला कलर नहीं है तो आप जो फूड कलर आता है ना येलो कलर का, वो आप ले सकते हैं, या फिर ऑरेंज वाला ले लें, हल्का सा मिलाएं और इस तरह का कलर जब आ जाए तब उसको छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अभी चलिए डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ ये रसमलाई सिरप है, यानी कि जो रसमलाई हम लोग ख़रीदते हैं ना उसमें जो उसका पानी होता है ये वो है। तो ये रसमलाई सिरप है, उसमें मैंने थोड़े से रसमलाई को छोटे छोटे टुकड़े भी कर लिए हैं। अब ये रसमलाई का जो रस है हम इस पे लगाएंगे, पूरी अच्छी तरह से लगाइए। हमें इसको केक को अच्छे से सोक कर लेना है रसमलाई से। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ कि ये हम सोक क्यों करते हैं केक को। जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि हमारे केक सॉफ्ट नहीं है अंदर से, उनमें यही कमी होती है, वो सोक नहीं करते हैं। या तो आप पानी और चीनी का घोल लगा के सोक करें, या फिर अगर रसमलाई केक आप बना रहे हैं तो जो रसमलाई का रस होता है उससे आप सोक करें। सोक करने के बाद उस पर हम क्रीम लगाएंगे। क्रीम के बाद हम ये सेकंड लेयर लगा रहे हैं। सेकंड लेयर पे भी हम इसी रसमलाई के रस से इसको सोक करेंगे। सोक करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे एक लेयर क्रीम की लगाई। उसके बाद हम उसको इक्वल कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस थोड़ा सा समझदारी से और अच्छे से इसको आप बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो ये सेकंड लेयर भी मैंने इसमें इक्वल कर लिया है। अब हम इस पर थर्ड लेयर लगाएंगे। थर्ड लेयर लगाने के बाद फिर से इस पर रसमलाई का रस हम डालेंगे। और हाँ, जब रसमलाई का रस आप लेना उसमें थोड़ी से जो रसमलाई होती है उसके टुकड़े भी कर लें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। रसमलाई का रस लगाने के बाद मैं इस पर फिर से आइसिंग कर रही हूँ, यानी कि क्रीम लगा रही हूँ। अब मैं इसको चारों तरफ से इक्वल कर लूँगी, मतलब कि बिल्कुल बराबर कर लूँगी। आप चाहे इसको किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी शेप में आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने केक को चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल कर लिया है। अब हम सेम क्रीम में थोड़ा सा फूड कलर और ऐड करेंगे, क्योंकि अब हम डिज़ाइन बनाएंगे ना, तो जो हमारा केक है वो लाइट येलो है और जो हमारा डिज़ाइन होगा, इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग में देखिए भर लिया है सारी क्रीम को। पाइपिंग बैग में भरने के बाद अब हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिए, डिज़ाइनिंग करने से पहले अगर आपके पास प्लेट है तो ठीक है, वरना मैं बोर्ड का यूज़ करती हूँ। तो ये जो केक मार्केट में बोर्ड मिलता है ना, उसके ऊपर पहले हम हल्का सा क्रीम लगाएंगे। ये ट्रिक होती है, ये मैं टिप दे रही हूँ। जब भी अगर आप बोर्ड पे केक को रखें तो उस पर पहले क्रीम लगा लें, ताकि आपका जो केक है वो स्लिप ना करे। तो संभाल के नाइफ़ और स्पैचुला की हेल्प से आप केक को बोर्ड के ऊपर शिफ्ट कर दें। तो यहाँ मैंने बोर्ड के ऊपर केक को शिफ्ट कर दिया और यहाँ मैं डिज़ाइन भी बना रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल कट वाली शेप वाली बनाई है और मैंने साइड साइड पे फ्लावर्स बनाए हैं, नीचे की तरफ भी फ्लावर्स बनाए हैं। तो हमारा केक का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये जो रसमलाई की गोलियाँ हैं ना, वो मैं इसमें बीच बीच में रख रही हूँ। इस तरह से आप भी इसको रख दें और कोशिश करें कि आप छोटी वाली रसमलाई लें, जिसमें छोटी छोटी गोलियां होती हैं। बड़ी वाली रसमलाई थोड़ा डेकोरेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम सी हो जाती है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसी तरह से करें। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था रसमलाई केक का और बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिला मुझे इसका।
आप देख सकते हैं कि हमारा जो रसमलाई केक है वो हाफ डेकोरेट हो चुका है। जी हाँ, ये अभी हाफ डेकोरेट है, हमें इस पर अभी और ज़्यादा टचअप देना है ताकि ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। तो ये कुछ पिस्ता है जिसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब मैं फ्लावर्स के ऊपर ये पिस्ता डाल रही हूँ और इसके साथ मैं ये गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल रही हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश गुलाब थे जिनको मैंने तोड़ लिया है, उसके बाद मैंने डाला है। और साथ में इसमें मैं चांदी का वर्क और केसर से सजा रही हूँ। जो रसमलाई की गोलियाँ उनके ऊपर मैंने केसर डाला है और उसके ऊपर मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ। और इस तरह से साइड साइड से भी हम पिस्ता लगाएंगे और साथ में गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाएंगे। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ साथ और केसर जो है वो आप हर तरफ मत लगाइए, जो ऊपर हमने गोलियां रखी ना उन्हीं के ऊपर आप केसर लगा दीजिए, दैट्स इट। वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और साइड साइड पे मैं यहाँ पर शुगर गोलियां डाल रही हूँ, यानी कि वो जो मोती आती है ना खाने वाली सिल्वर कलर की, तो वो मैं मोतियाँ लगा रही हूँ ताकि ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। और बोर्ड के ऊपर मैं यहाँ पे कुछ रोज़ पेटल्स लगा रही हूँ, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियाँ। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना खूबसूरत केक आप बनाओगे ना और अपने घर में प्रेजेंट करोगे तो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलेगी। चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप कट करके मैं दिखा रही हूँ आपको, आप खुद ही देख लो इसकी लेयरिंग कितनी अच्छी है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और कितना अमेजिंग रिजल्ट आया है इसका। आप देख रहे हैं ना, एक एक लेयर आपको साफ नज़र आएगी और स्पंज जो है वो भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा कितना ज़्यादा स्पंजी है ये केक। ये केक बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, खाने में बहुत फ्लेवरफुल था क्योंकि इसमें पिस्ता है, केसर है, रसमलाई का फ्लेवर पूरा फुल भर भर के रसमलाई का फ्लेवर था। आई होप कि आप सभी को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप ट्राई करते हैं मेरी रेसिपीज़ को तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और वहाँ पे मुझे पिक शेयर करें, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। होप कि आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो। सो बाय।